Hello guys, I am Jyoti and today's story is about my own Bua. I'm going to share everything that happened in her life and how eventually she passed away. So the incident I'm about to share is extremely traumatizing for me at least. So we trust doctors, right? We trust doctors and most of them are worthy of our trust. पर आप जब ये स्टोरी सुनोगे ना मतलब आप भी एक बार सोच में पड़ जाओगे कि भाई डॉक्टर्स मतलब ठीक है आप डॉक्टर्स आपकी लाइफ से बचाते हैं जान बचाते हैं आपके लिए इतना कुछ करते हैं बट फिर भी एक ट्रांसपेरेंसी जो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में होनी चाहिए ये बहुत ही ज़रूरी है और मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ पहले के टाइम से अभी तो मच बेटर हो गया है अभी टेक्निक्स भी बहुत अच्छी हो गई है अब फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हो गई है डॉक्टर्स अब बहुत वेल एजुकेटेड हमारे पास हैं बट फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें जब हमें पता चलती है ना तो वो हमें अंदर से हिला के रख देती है कि भाई क्या क्या होता है तो जब तक हम लोग बहुत बड़े नहीं हो जाए फुली मैच्योर नहीं हो जाए हमारे पेरेंट्स ऐसे ट्रॉमेटाइजिंग इंसिडेंट हमसे जल्दी शेयर नहीं करते हैं तो मुझे कुछ साल पहले ये चीज़ पता चली थी कि मेरी बुआ के साथ क्या क्या हुआ था तो व्हेन शी वाज अराउंड 15 और 16 इयर्स ठीक है तो सडनली शी स्टार्टेड हैविंग सीवियर स्टमक एक तो उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया उन दादाजी मतलब मेरे दादाजी मेरी दादी तो उस टाइम तक नहीं थी शी वाज नो मोर एट द टाइम तो उनको ले जाया जाता है हॉस्पिटल और उस टाइम के हिसाब से लाइक ये स्टोरी 45-48 ईयर्स पहले की है तो जब उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो वहाँ के उस टाइम के हिसाब से जो सो कॉल्ड फेमस डॉक्टर थे उस टाइम भी तो उन्होंने उनको एग्जामिन किया पूरी तरह से so after examining her doctor said that she had the appendicitis and needed surgery तो आफ्टर फ्यू डेज उनको फिर से मतलब हॉस्पिटल लाया जाता है और एडमिट किया जाता है कि ठीक है फर्दर आगे प्रोसीड्यूर के लिए तो जब उनका सारा एग्जाम वो सब हो जाता है ऑपरेशन वगैरह होता है इनका अपेंडिक्स का जो भी प्रॉब्लम होता है वो क्लियर हो जाता है और सब कुछ ठीक बैक टू द नॉर्मल सब एकदम क्लियर ठीक हो जाता है आफ्टर सो मेनी ईयर्स व्हेन शी गॉट मैरिड और शादी के जब कुछ साल बीत जाते हैं तो जब वो कोशिश करती हैं कंसीव करने की तो वो नहीं कर पाती ठीक है काफ़ी मतलब ठीक है अभी मैं ये नहीं कहती कि एक औरत की लाइफ के लिए माँ बनना ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल है नहीं है बट हाँ ये वन ऑफ द मेन इम्पोर्टेंट रोल तो ज़रूर है तो जब नहीं वो कंसीव कर पा रही होती तो उसके बाद वो लोग काफ़ी सारे डॉक्टर्स से मिलते हैं, काफ़ी सारे डॉक्टर्स से कंसल्ट लेते हैं। तो उन्हीं में से एक डॉक्टर मेरी बुआ से पूछता है कि क्या पहले भी आपकी कोई सर्जरी हुई थी या कुछ ऐसा हुआ था? तो उन्होंने बताया कि हाँ, जब मैं 15-16 साल की थी तो मेरी एक सर्जरी हुई थी अपेंडिक्स की। तो देन द डॉक्टर टोल्ड हर that surgery hadn't been just for appendix. During that surgery, she had also been sterilized. भाई उस डॉक्टर ने तो नसबंदी कर दी 15-16 साल की लड़की की नसबंदी कर दी भाई मुझे अभी तक नहीं समझ आया कि उस डॉक्टर के दिमाग में क्या चला होगा मतलब 15-16 साल की बच्ची की पूरी लाइफ आगे पड़ी है आई ऑनेस्टली डोंट हैव एनी वर्ड्स टू डिस्क्राइब हाउ हॉरिफाइंग दिस इज यू नो हमारे बिना कंसेंट के कोई हमें टच भी करता है तो वो हम मतलब वो हमारे लिए कितना ट्रॉमेटाइजिंग हो जाता है उससे उभरने में होता है ना हमें टाइम लग जाता है कोई मुझे मतलब कोई बच्ची को 15-16 साल की बच्ची को बिना बताए स्टेरिलाइज कर देना बाप रे मैं तो जब सुनी थी मुझे पहले बस ये बताया था कि मेरी बुआ को बेबी नहीं हुआ था तो जब मुझे पता चला ना बाप रे मेरा तो दिमाग जो घसका वो डॉक्टर पे लिटरली अगर मैं उनकी जगह होती या कुछ मतलब अभी भी मुझे अगर डॉक्टर जो कि अब तो होंगे भी नहीं बट उसका अगर पता चलता ना मैं जाके इतना मारती क्या मैं बताऊं वो सोचो आप सोचो एक छोटी सी बच्ची की उन्होंने पूरी लाइफ ऐसे कर दी देखो मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ माँ बनना ही एक औरत के जीवन का एक पर्पस होता है नहीं बट एक तो इम्पोर्टेंट वो रोल वो भी अदा करता है ना ही डिडंट जस्ट रिमूव हर अपेंडिक्स he also took her ability to become a mother, a biological mother. Why? For what reason? पता नहीं मतलब आप सोचो एक 15-16 साल की लड़की के लिए कितना बड़ा चीज आपने कर दिया भाई आप और क्यों किया क्या था पता नहीं मतलब मुझे पता है कि उस टाइम में इस चीज को लेके काफी अवेयरनेस फैलाया जा रहा था कि कम से कम बच्चे करें क्योंकि पहले के लोग को तो मतलब बच्चे ज्यादा होते थे पर
इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना पूछे किसी का कर दोगे, और वो भी 15-16 साल की बच्ची। आपको अभी दिख रहा है कि वो बच्ची, उसकी लाइफ क्या क्या, अभी तक उसकी 10 बच्चे हो गए होंगे। आपको भी पता है कि वो बच्ची फिर आपने क्या सोच के ये डिसीजन लिया भाई। और इतना किसी के लिए होता है ना, ये चीज कितना टफ हो सकता है। देखो मुझे पता है कि एक वुमेन की जो लाइफ है वो सिर्फ मदरहुड से डिफाइन नहीं की जा सकती, नहीं होती डिफाइन, बट ये एक इम्पॉर्टेंट रोल तो है। ये बहुत सारे वुमेन्स का ये डिजायर तो होता है, आपने वो छीन लिया आपने, मतलब मैं क्या बोलूं यार। मतलब मैं बस होता है ना ऐसा चिल होके बैठी हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो, तो मुझे भी थोड़ा सा ओपन अप होने में टाइम लग रहा है। बट मतलब ये बहुत ही सहने वाला बिल्कुल ही बात नहीं था। देखो, और क्या हुआ कि इतना साल बीत चुका था, उनकी शादी कहीं और हो गई, इसलिए वो लोग ऐसा कुछ डिसीजन भी नहीं ले पाए, बट मुझे लगता है कि कुछ तो करना चाहिए था उस आदमी का। उस टाइम तक तो वो जिंदा ही रहता, राइट। तो ठीक है। बट क्या हुआ आफ्टर फ्यू इयर्स, जब मेरे पापा की शादी हुई और पापा मम्मी की, तो मेरी बुआ और मेरा जब भैया हुआ, तो मेरी बुआ का था मन कि ये बेटा मतलब उनको मिल जाए, या बाबू उनको मिल जाए। पर मेरी मम्मी पापा का कहना था कि बाबू तो आप ही का है, आप खिलाओ, जो भी आप साथ रहो, सब कुछ कर लो, पर कंप्लीटली दे देना इज नॉट पॉसिबल। और जब मैं हुई तो सेम चीज उन्होंने मेरे लिए भी कहा, बट वही था। इसके बाद प्लान भी बना कि वो लोग साथ ही हमारे रहते। 80% ये चीज हो भी चुका था, बट उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई, तो ये बात वहीं पे फिर रह गया। प्लान हो रहा था कि वो साथ रहती तो शायद और उनको भी बेटर फील होता, और वो थी भी बहुत अच्छी थी, काफी हेल्पिंग थी, बहुत सारी चीजों में वो अच्छी थी, वो अपना बिजनेस शुरू करना चाह रही थी। बट ये सब चीज हो पाता उससे पहले ही वो चली गई। हर डेथ वॉज ऑल्सो वेरी अनयूजल एंड हार्ट ब्रेकिंग। अगर आप चाहो तो मैं उस पर भी स्टोरी टाइम कर सकती हूँ। और देखो, मैं तो बस यही कहूंगी कि लोगों को अवेयर रहना चाहिए, कोई कितने भी ट्रस्टवर्दी हो। डॉक्टर्स अभी के बहुत अच्छे हैं, हमारा अभी ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छा हो गया है, डॉक्टर्स इतने एडुकेटेड है, फैसिलिटीज इतनी सारी है। बट फिर भी सिर्फ एक ओपिनियन लेके आप किसी का मत चलना, ठीक है। और जब भी मुझे लगता है, अब ये सुनने के बाद तो मुझे लगता है ना, जब हम कोई भी बड़ी से बड़ी सर्जरी कराते हैं ना, एक बार फिर से अपनी पूरी बॉडी को थोड़ी स्कैन करा लो, क्योंकि आपको नहीं पता कि भाई सामने वाला क्या मिस्टेक कर दे, क्या कर दे। But please always be careful, pay attention to your body, know what treatment you are receiving, ठीक है। देखो, चीजों को हमेशा लाइटली लेके नहीं चलना चाहिए, दो एडवाइस लेके चलना चाहिए, दो ओपिनियंस ले लो आप डॉक्टर्स के। और ऐसा कुछ बहुत मेजर बताए तो भी उसमें पैनिक नहीं करना चाहिए, मतलब करो, बट आप एक और जगह जाओ, आप एक और जगह जाके चेकअप करा लो, डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, क्योंकि बहुत डॉक्टर अभी भी हैं भाई पैसा बनाने के लिए। अगर कोई गांव वाँव से आते हैं, छोटे विलेज छोटे सिटी से आ रहे हैं ना, मतलब ये तो मेरा देखा हुआ है, मेरे सिटी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक, मतलब कि छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को वो लोग मेजर बना के जो ऑपरेशन करते हैं भाई। मतलब सोचो, बेवजह आपके पेट में ऐसा कुछ नहीं है, आपका पेट ऐसे चीड़ फाड़ किया जा रहा है, सोचो सिर्फ किस लिए, पैसा कमाने के लिए। तो थोड़ा खर्च को हो सकता है बढ़े या जो भी हो, बट हाँ, दो दो तीन डॉक्टर्स को कंसल्ट करो, और कोशिश करो कि यू नो अगर कोई ज्यादा सीवियर भी कुछ बता रहा है तो उसके बारे में पता करो। आप सीधा हाई तौबा नहीं मचा दो कि भाई मैं तो भी गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आप कमेंट भी कर सकते हो, अगर आपके पास भी कुछ ऐसे डॉक्टर से जुड़ी या कोई भी अलग स्टोरी है तो आप मुझे मेरे मेल पे भी आप मुझे सेंड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।